स्केचिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे आप किसी का भी स्केचिंग बना सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता फिर भी आप इन बेसिक्स को फॉलो करके बेहतर स्केचेस बना सकते हैं। पहला मेथड है वो है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग करके आप किसी का भी स्केचिंग बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, आपने ट्रेसिंग पेपर लिया, उसमें पोर्ट्रेट के ऊपर रखा, आपने आउटलाइन निकाल ली और आपका स्केचिंग तैयार हो गया। और जो दूसरा मेथड है वो ग्रेड मेथड है। ग्रेड मेथड में आप ग्रेड बना के आप पोर्ट्रेट बना सकते हैं। उनमें उससे आपके पोर्ट्रेट वगैरह प्रोपोर्शन वगैरह सब सही बैठ जाते हैं, पर आप इस मेथड को फॉलो करके स्केचिंग बना सकते हैं। ग्रेड मेथड में आपने ग्रेड्स बना के आप पोर्ट्रेट बना सकते हैं। उसमें आपके सारे प्रोपोर्शन वगैरह सब सही बैठ जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, आपने सीखा कुछ नहीं, आपने जस्ट हेल्प लिया है और आपने एक पोर्ट्रेट तैयार कर लिया। वैसे मैं आज आपको जो मेथड बताने वाला हूँ वो है फ्री हैंड स्केचिंग। फ्री हैंड स्केचिंग में क्या है, आप किसी कंपटीशन में जा रहे हैं या फिर किसी को लाइव देख के बना रहे हैं, उसमें आपको किसी भी तरह के ग्रिड का भी यूज नहीं करने का मौका मिलेगा, या फिर टाइम नहीं मिलेगा, या फिर उतना समय नहीं होता है। अगर आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको तुरंत प्रोजेक्ट तैयार करना होता है। तो उस कंडीशन में आपको यही मेथड काम आने वाली है, जो है फ्री हैंड स्केचिंग। फ्री हैंड स्केचिंग में आपने किसी को भी देखा और 15 मिनट के अंदर में बना दिया, मगर इसमें आपको बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन मैं आपको जो बेसिक्स बताने वाला हूँ आप उसको फॉलो कीजिए। आई होप इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। मैं भी मेरी सारी ड्राइंग्स इसी मेथड का यूज़ करके करता हूँ और मुझे इससे बहुत मदद मिली है। देखिए, जो फेस स्केचिंग है वो इतनी भी आसान नहीं है। वो इसलिए, अगर आप देखें हमारी पूरी दुनिया में, देन सो मैनी पीपल, द पॉपुलेशन इज़ सो ह्यूज, और सबकी शक्ल अलग है, मगर सबके ही दो कान हैं, दो आँख हैं, एक मुंह है, सबके सेम है, लेकिन उसके बावजूद सबके चेहरे डिफरेंट हैं। और आप किसी का भी चेहरा बनाने बैठेंगे तो देखेंगे जिसका स्केच आप बना रहे थे वो किसी और का नहीं बल्कि किसी और का बन गया, या फिर डिफरेंट बन गया। शुरुआत में ऐसे होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन मैंने इन बेसिक्स को फॉलो करके अपनी फ्री हैंड स्केचिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या बेसिक्स होते हैं जो किसी का भी चेहरा बनाने के समय ध्यान में रखना चाहिए, जिसे फॉलो करके आप अपनी स्केचिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई भी फेस जो होती है वो ना तो सर्कुलर होती है, ना तो रेक्टेंगुलर, और ना ही स्क्वायर शेप में होती है। फेस ऑलवेज ओवल शेप, इस टाइप से चेहरा होता है। वैसे इस दुनिया में 9 प्रकार के चेहरे होते हैं, 9 प्रकार के चेहरे पाए जाते हैं इन पूरी दुनिया में। अब इस पूरे चेहरे में जो आँखें होती है वो सेंटर में होती है, और जो नोज़ होती है वो आई टू चिन के सेंटर में, और जो हमारे लिप्स होते हैं वो नोज़ टू चिन के सेंटर में होते हैं। अब जो नोज़ टू चिन का सेंटर हमारे लोअर लिप का होता है। ये था हमारा पहला बेसिक। अब जो दूसरा बेसिक है, जो हमारे चेहरे की विड्थ होती है वो 5 आँखों की जितनी होती है। 5 आँख की जितनी दूरी होती है, ये 1, 2, 3, 4 और ये 5। मैं यहाँ पर किसी भी फ़ोटो को देखकर ड्रॉ नहीं कर रहा, या फिर किसी भी तरह के रेफरेंस इमेज को, मैं बस अपने मन से ड्रॉ कर रहा हूँ, इमेजिनेशन से। बस एक ह्यूमन फेस ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको स्टार्टिंग में किसी भी फ़ोटो को देखकर ड्रॉ नहीं करना, बस अपने हिसाब से एक ह्यूमन फेस ड्रॉ करिए। और जो हमारी हेयर लाइन होती है वो हमारी आई टू नोज़ के जितनी ही लेंथ होती है उतनी ही उसकी दूरी होती है। आप इतनी ही आईब्रो से हेयर लाइन की दूरी नाप सकते हैं। आप इन बेसिक्स को फॉलो करके बेहतर पोर्ट्रेट्स बना सकते हैं, चाहे आप लाइव देखकर बना रहे हैं या फिर किसी फ़ोटो को देखकर, आपसे एक्यूरेट ड्रॉ हो पाएगा। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। ये कुछ बेसिक्स हैं
जो अगर आपके पोर्ट्रेट्स और प्रोपोर्शंस जो हेयर लाइन, आई, नोज़, माउथ, ईयर्स, हेयर लाइन ये सब होती है, ये सब सही जगह पर बैठे। क्योंकि मैंने कई बार पोर्ट्रेट्स में देखी है जो आँख होती है वो बिल्कुल रियलिस्टिक बना लेते हैं, हेयर भी अच्छे से बनाते हैं, शेडिंग भी अच्छी होती है, पर उसकी मेन जो प्रॉब्लम होती है वो होती है उनके प्रोपोर्शंस की। वो सही नहीं बैठते। आँख थोड़ी छोटी, नाक बहुत दूर या फिर पास बना देते हैं, या मुंह ज़्यादा बड़ा हो जाता है, या फिर मुंह बहुत छोटा हो गया। सो यही प्रॉब्लम होती है सारी बिगिनर्स को। और मैंने जो आपको बेसिक्स बताए हैं उनको फॉलो करके आप अपने प्रोपोर्शन सही कर सकते हैं। आपको आपको किसी भी ट्रेसिंग मेथड या फिर ग्रिड मेथड की ज़रूरत नहीं है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है कि ये किसी काम के नहीं है। आप उनसे सीख कुछ भी नहीं पाते, बस आप एक हेल्प ले लेते हैं। अगर आप किसी कंपटीशन में बना रहे हैं या फिर किसी को लाइव देख के बना रहे हैं, तब आपको यही मेथड मदद करेगी।